हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज फिर से मैं एक वीडियो जिसमें मैट्रिक्स को आगे मैं प्रोसीड करूंगा। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको मैंने मैट्रिसेस सिखाया था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है, अगर दो मैट्रिसेस गिवन है किन कंडीशंस पे वो मल्टीप्लाई होंगे, उन कब वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, कब पॉसिबिलिटी बनेगी, ये सब चीजें सिखाए थे और दो एक एग्जांपल्स आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मैंने दिया हुआ था। ठीक है, आज उसको आगे बढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन और प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इन सब चीजों को यूज करते हुए आज जो है आज की क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे। कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन रहेंगे, स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगे, तो उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे देखो, आज एक क्वेश्चन, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कई बार। तो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 3 इन मैट्रिक्स इट इज गिवन 2 1 -3 1 4 2, सेकेंड रो में 1 4 2 हो गया, 3 इंटू दिस माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स है 2 0, उसके बाद है 2 -1 3, ये चीज। और इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस का प्रोडक्ट किया गया है किससे, 2 0 -1 से। ठीक है, और ये वैल्यू गिवन है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए बी के इक्वल। तो आप देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास तीन कॉन्सेप्ट यूज होगा, ध्यान देना। आपका इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे वो देखो। पहले किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिसेस का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस निकालेंगे और लास्ट में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब हमको ये सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। पहले हम जो है गिवन टर्म जो है, तो अब ये सॉल्यूशन में हमारे पास किस में आ जाएगा, ये गिवन में आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे गिवन, जैसे ये क्वेश्चन था ना, इफ दिस इक्वल टू ए कॉमा बी फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, गिवन में ये पूरी वैल्यू लिख लेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो, जब ये बनाओगे ना, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 होगा, 3 2 -3 -9, 3 1 जा 3 मैट्रिक्स में आएगा, सॉरी, ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 होगा, 3 2 जा 6, माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 1 जा 2 -4, 2 0 जा 0, फिर 2 2 जा 4 -2, 2 3 जा 6 आ गया। ये वैल्यू मिली पहले सॉल्यूशन की। फिर इसमें हम एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 0 -1 गिवन है, और ये वैल्यू हमारे पास ए बी के इक्वल गिवन है। बात समझ में आया ना, ये काम इतना हम कर लिए। अब क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करते हैं, ऑर्डर सेम है। देखो, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 -2 करेंगे 4 आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, -9 -0 -9 बचेगा। सेकेंड रो में आएंगे, 3 -4 -1 आएगा, 12 माइनस माइनस प्लस 2, 12 प्लस 2 14 आएगा, और 6 -6 करेंगे 0 आ जाएगा। ये आ गया इधर, ये जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन। अब हमारे पास बचा क्या है, 2 0 -1, और ये वैल्यू ए और बी के इक्वल है। देखो, यहाँ पे दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पहले प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, इसका ऑर्डर आप देख लो, ये 2 इंटू 3 है, यानी नंबर दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 है। तो आपको मैंने बताया हुआ था ना लास्ट क्लास में कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहले में नंबर ऑफ कॉल दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने जाएंगे जिस कंडीशन पे बताए थे,
तो पहले मैट्रिक्स के रो को लेते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सम कर देंगे। ठीक, यहाँ एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो उठाओगे तो फर्स्ट रो कॉलम में लेके जाओगे तो वन वन पोजिशन बनेगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये 4 into 2 प्लस 7 into 0 प्लस -9 into -1 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट का, और कोई कॉलम है ही नहीं। अब सेकेंड रो को सेकेंड फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 into 2 प्लस 14 into 0 और प्लस 0 into -1 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये आपकी ए बी के इक्वल आ रही है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 2 8 होगा, प्लस 7 0 0 -9 into -1 प्लस 9 हो जाएगा। इधर -2 होगा, ये भी 0 और ये भी 0 होगा। यहाँ सॉल्व कीजिए, करोगे 17 हो जाएगा। -2 प्लस 0 -2 इक्वल टू ए बी। अब यहाँ आप इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लगाओगे। आपको पता है दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू -2 आएगा। ये आंसर हो गया। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसमें जो है सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी मिल गया, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन का भी कॉन्सेप्ट मिल गया, और साथ में प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ये चीज यहाँ पे आपने सीखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है ना, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है लेकिन दो से ज्यादा है। हालांकि अभी प्रॉपर्टी तो नहीं बताए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सामने दिख गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको करा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें क्या है ना, तीन मैट्रिक्स। तो अभी मैट्रिसेस, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तो उसमें पढ़ोगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताई जाती है। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लो आप। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, इफ क्वेश्चन है इफ, और यहाँ गिवन है फर्स्ट मैट्रिक्स में 2x3। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है, इसमें दो कॉलम है। फिर उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, 1 2 0 -3, ये गिवन है। ठीक, और नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ -3, यहाँ 0 है, 1 2 -3 0। और थर्ड मैट्रिक्स आपके पास x3 गिवन है। तो आपसे बोला, और ये 0 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में जीरो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स, बताया हुआ हूँ। ये जीरो मैट्रिक्स को हम जीरो सिंबल से डिनोट करते हैं। आपसे बोल रहा है फाइंड एक्स, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हेल्प लेकर के आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे वो देखो आप। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया है, देखो एक मैट्रिक्स दिया है, एक मैट्रिक्स 2 × 2 का ये कॉलम मैट्रिक्स है। इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल गिवन है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक। जब आप सॉल्यूशन में जाओगे ना, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये पार्ट हटा दोगे एग्जाम में लिखने का क्राइटेरिया, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे गिवन लिख दोगे। अब क्या लिख दोगे, गिवन। क्या गिवन है, दिस मैट्रिक्स प्रोडक्ट दिस दिस इक्वल टू 0। आप अब निकालो। तो आपकी चॉइस है, चाहे आप फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे सेकंड थर्ड को। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। देखो, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, सेकंड में नंबर ऑफ रोज 2 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। पहले इन दोनों को हम एक साथ करेंगे। यहाँ से इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखो 2x3, और इधर जो है 1 2 -3 0, यानी कि इन दोनों की ग्रुपिंग हमने एक में कर दी, और इसको अभी सेपरेट रखेंगे, x3 इक्वल टू 0। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 1 1 पोजीशन पे आएगा। तो फर्स्ट रो ये आएगा 2x × 1 प्लस 3 × -3, ये आया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लेके जाएंगे, 2x × 2 प्लस 3 × 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया, 1 2 को। अब कोई और है ही नहीं इसमें, और तो कोई रो है नहीं, कब मल्टीप्लाई करें। वैसे भी इसका ऑर्डर तो कितना, 1 × 2 ऑर्डर का आएगा, तो 1 × 2 आ गया।
नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, x3 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, 2x इंटू वन 2x आएगा, -9 आएगा, और इधर करोगे आप तो 4x हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये बन गया। और इधर सिंप्लीफाई करने पे ये आपको x और 3 इक्वल टू 0 मिल गया। तो अब ये देखो, फिर से पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2, मीन्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, 2x माइनस नाइन का x में मल्टीप्लाई होगा, -9 इंटू एक्स, और x का 3 होगा, प्लस 4x इंटू, ये हो गया। अब ये देखो, 1 इंटू टू का था, ये 2 इंटू वन का, इसलिए ऑर्डर 1 इंटू वन आ गया, और यही वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल हो गई। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, 0 को आप 0 मैट्रिक्स लिख लो, हो गया। अब इक्वेट कर लोगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे, तो इस ब्रैकेट को ऑफ करोगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 9x, और इधर प्लस 4 3 जा 12x इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये 2x स्क्वायर 12 माइनस 9 प्लस 3x इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आया है, या तो x 0 होगा या तो 2x प्लस 3 0 होगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, आइदर x इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, 2x इक्वल टू -3, तो सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू -3/2 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन था प्रोडक्ट के बेसिस पे, कैसे आपने प्रोडक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है ये। और आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि किस ऑर्डर के मैट्रिसेस रहेंगे, कैसे उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, और जो है प्रोडक्ट का भी ऑर्डर क्या होगा, ये भी चीज सिखा दिया था। ठीक है, आज देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो मैट्रिसेस हैं उन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, आपको मैंने उस दिन भी सिखाया हुआ था, ये बताया था उस टाइम कि मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मैंने दिखाया था कुछ क्वेश्चंस में कि a इंटू बी जो है आ रहा था, b इंटू ए पॉसिबल नहीं था, और एक क्वेश्चन में मैंने बताया था a इंटू बी और b इंटू ए की वैल्यू निकाल के दिखाया था, दोनों इक्वल नहीं थे। तो ये इक्वल नहीं आता है नेसेसरी केस में। इसका मतलब क्या होता है, multiplication of matrices is not commutative, multiplication of matrices is not commutative, ये commutative नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा कि दैट इज फॉर एनी टू मैट्रिसेस, चाहे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तब भी, नहीं होगा तब भी, जरूरी नहीं कि ये इक्वल आए। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आप नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर केस आ गया तो हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज, यहां से क्या निकलेगा, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, इक्वल नहीं होता। जैसे जनरल केस हम बताएंगे, कम्यूटेटिव नहीं होता, स्पेशल केस में किसी में आ जाएगा तो उसको हम कंसीडर कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ध्यान देना। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो multiplication of matrices होता है वो associative होता है। ठीक, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, ये हमारे पास एसोसिएटिव होता है। दैट इज, क्या मीनिंग निकल के आएगा, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस। अब ये तीनों मैट्रिसेस जो है ना, कंडीशन क्या होनी चाहिए,
कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी ले लिया जाएगा, ठीक है। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, वी हमारे पास क्या निकल करके आएगा, देखिए आप ए मतलब हमने क्या किया, एबीसी में ए और बी की रेटिंग दी थी, सी को सेपरेट रखा। अगला यही हमारा ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल आएगा। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें हमने फर्स्ट टू को क्या किया था, एक साथ लिया था, थर्ड को सेपरेट। आप फर्स्ट को सेपरेट रखिए, सेकंड और थर्ड को एक साथ रखिए, सेम रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये प्रोडक्ट होने लायक रहेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तभी, हमेशा नहीं। तो ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालोगे ना मैट्रिक्स के केस में, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो बनेगा वही क्या होगा हमारा, जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाए। कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, किसी भी ऑर्डर का रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें देख लोगे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे ना, वही ऑर्डर का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर लें। करते हैं ना, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई इंटू ए के भी इक्वल होगा दोनों, और दोनों का प्रोडक्ट ए के इक्वल होगा। ए इंटू आई किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो मैट्रिक्स सेम होगा, ठीक है। ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए, और यही वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल करके आया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट को एडिशन और सम में क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलेंगे। आप यहाँ लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेटिस्फाई होगा। क्या होगा, अब देखो, आप सपोज कर लो तीन मैट्रिसेस आपके पास गिवन है, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस। अब कंडीशन को ये सेटिस्फाई करने चाहिए, प्रोडक्ट पॉसिबल हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो, ये होना चाहिए, ठीक है। ए बी एंड सी, वी है, यहाँ कंडीशन ये सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा नहीं रहेगा जब कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होगा तो कहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी भी है, क्या मिलेगा हमको, देखो पहला ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी, तो ये वैल्यू हमारे पास ए इंटू बी आएगा प्लस ए इंटू सी आएगा। यहाँ बस ये ध्यान देना है कि लेफ्ट में ए है ना, तो लेफ्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, ठीक है। सेकंड केस क्या आएगा, अगर मान लो ये ए इंटू बी माइनस सी रहेगा, तो ये वैल्यू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, देखो ए लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए दोनों में लेफ्ट में, इन दोनों को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लेफ्ट से हमने क्या किया है, ए को distribute किया, यहाँ subtraction में। सेकेंड केस, थर्ड केस क्या आएगा वो देखो, राइट से हम डिस्ट्रीब्यूट, जैसे मान लो यहाँ ए प्लस बी इंटू सी हमने कर दिया, ए प्लस बी इंटू सी, तो राइट से सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमारे पास ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी आएगा। और फोर्थ केस में क्या होगा, अगर यहाँ हम a माइनस बी इंटू सी लिखेंगे, तो राइट से c को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास a इंटू सी माइनस बी इंटू सी आ जाएगा। ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये जो है लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और राइट में क्या हुआ, सी देखो राइट से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये चीज।
तो ये इतनी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी होंगी। एक चीज और जान लेना, क्या, जैसे अब तक आप पढ़ते थे ना नंबर सिस्टम में कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो तभी आता है जब उनमें से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। मैट्रिक्स में ऐसा कोई केस नहीं है। दो नॉन जीरो दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। पांचवी आप ये कर लोगे, क्या, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ये एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकाल रहे हो और दोनों नॉन जीरो है, ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। जबकि आप नंबर्स में ये पढ़ते हो ना कि अगर दो मैट्रिसेस जो है, दो नंबर्स अगर नॉन जीरो नंबर है, उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो है जीरो आ जाए। जैसे देखो, आप एक एग्जांपल देखो। हाँ, इससे आपका मल्टीप्लिकेशन का भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे आपको एक मैट्रिक्स सपोज कर लो ए गिवन है। ए गिवन है, कितना गिवन है, -1 -1 1। फिर नेक्स्ट दिया है 2 2 -2 2 2 -2 सेकेंड रो। और थर्ड रो गिवन है -3 -3 3, ये थर्ड रो। और बी गिवन है, बी में हमारे पास 1 फिर उसके बाद 2 -3 4 यहाँ पे। और नेक्स्ट है 3 -2 3। देखो आप, ये ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। तो आप देख रहे हो दोनों मैट्रिसेस जो हैं, ये ए और बी जो दोनों मैट्रिसेस हैं नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं। अब इनका प्रोडक्ट हम निकालेंगे और प्रोडक्ट दिखाएंगे क्या आ रहा है, पहले देखते हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं, अब हमने ले लिया है, ठीक है, गेस करके। अब इसके बाद देखते हैं इनका प्रोडक्ट जीरो आता है कि नहीं, शायद आएगा, देख लेता हूँ फिलहाल। देख लो, ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दोनों के ऑर्डर सेम है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो नंबर ऑफ कॉलम 3 नंबर ऑफ रोज 3 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसके बाद आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मैट्रिक्स में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1 पोजीशन। देखो, -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम यानी कि 1 2 पोजीशन, तो -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3 और फिर +1 इंटू -2, ये आएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में करेंगे, ये आएगा -1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 4 -1 इंटू 4 +1 इंटू 3, ये निकल के आया। अब सेकेंड रो ऐसे ही पकड़ो, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करो तो 2 इंटू 1 आएगा, फिर 2 इंटू 2 आएगा, फिर लास्ट में -2 इंटू 3 आएगा, -2 इंटू 3। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 फिर प्लस -2 इंटू -2, ये निकल करके आएगा। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में करोगे तो ये 2 इंटू -1, फिर नेक्स्ट 2 इंटू प्लस -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में करो, ये -3 इंटू 1 हो गया, फिर प्लस -3 इंटू 2 हो गया 2, और फिर +3 इंटू 3 हो जाएगा, ये चीज। फिर थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में करोगे तो ये -3 इंटू 1, फिर -3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -2, ये चीज। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करेंगे, -3 इंटू -1, फिर -3 इंटू 4,
फिर उसके बाद +3 × 3, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। -1 × 1 -1 आया, 2 × -1 करोगे -2 आएगा, और इधर +3 आएगा। फिर इस वाले में देखो, -1 आएगा, +3 आएगा, -2 आएगा। फिर इसमें देखो 1 आएगा, -4 आएगा, +3 आएगा। फिर इधर 2 आएगा, +4 आएगा, -6 आएगा। फिर इधर 2 आएगा, -6 -4 आएगा। फिर इधर करोगे -2 +8 -6 आएगा। फिर इधर -9 -6। फिर इधर करोगे 3 आएगा, -12 आएगा, +9 आएगा। ये वैल्यू सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आ जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0। देख रहे हो तुम, ये क्या आया, ए भी हमारा एक नल मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो जीरो आ सकता है। अगर दो नॉन जीरो मैट्रिसेस गिवन है तो उनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। ये भी हमारे पास एक क्या होता है, कंडीशन रहता है। नहीं क्या होता है ना, कभी कभी कंफ्यूजन एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेता है। हाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी लगता है, इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। ठीक, अब इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो आपसे बोला हुआ है, हाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन खूब पूछता है 2 मार्क्स में। और ये आईसीएससी 10th में भी यहाँ तक सिलेबस है, प्रोडक्ट तक। आईसीएससी 10th क्लास जो है उसमें भी मैट्रिसेस चैप्टर है और प्रोडक्ट तक का ही सिलेबस है, मतलब जहां तक आज पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जब ट्रांसपोज स्टार्ट करेंगे तो वो उसमें नहीं है। सीबीएसई में तो ये नहीं है, सीबीएसई में सीधे 12th में ही है, लेकिन आईसीएसई में 10th क्लास में भी है। देखो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि -1 2, ठीक है, 2 मार्क्स में आता है इस तरह का। एंड और साथ में एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास। एफ ऑफ एक्स गिवन है x² - 4x + 7। ठीक, तो आपसे बोल रहा है फाइंड एफ ऑफ ए। आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, इधर क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और एफ ऑफ एक्स गिवन है। तो आपको एफ ऑफ ए फाइंड करना है। आप देखो सॉल्यूशन में जब आओगे ना, तो सबसे पहले आप एफ ऑफ ए लिखोगे। तो एक्स वेरिएबल हटा के ए लिखोगे। देखो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ ए ए हो जाएगा, ये आ जाएगा a² - 4a प्लस, देखो अब इधर आप ये जानते हो ना, मैट्रिसेस में केवल मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है, मैट्रिक्स में नंबर नहीं ऐड हो सकता है। तो ये जो 7 था ना, ये फंक्शन के फॉर्म में था। जब आप इसको मैट्रिक्स में मतलब एफ ऑफ ए निकालने जाओगे, तो मैट्रिक्स का जब टर्म आएगा, इस 7 को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। 7i आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमको a² निकालना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, जब एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा और एफ ऑफ ए पूछेगा जिसमें ए मैट्रिक्स रहेगा, हमेशा जो नंबर रहेगा अब ये सब 2 × 2 का आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2 × 2 का लेंगे। ठीक, तो अब a² निकालो आप। तो नाउ a², तो a² निकालने जाओगे तो ये 2 3 -1 2 इंटू इधर भी 2 3 -1 2 हो जाएगा। इनकी वैल्यू निकाल लो, इनका प्रोडक्ट जब निकालो। अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं। देखो 2 2 जा 4 -3, चलो ये लिख देता हूँ। 2 2 जा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 2 2 जा 4, या करा ही देता हूँ, नहीं बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो। देखो तो ये 2 × 2 आएगा +3 × -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 +3 × 2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 2 +2 × -1, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये -1 × 3 +2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 -3, इधर देखो 6 + 6 ये आया, इधर -2 हो जाएगा, इधर -3 + 4 हो जाएगा। देखो ये आएगा 1, यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा -4, इधर आएगा 1। ये a² हो गया। नाउ अब हम एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने जाएंगे।
एफ ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकल गई 1 12 रख दो, 2 है 3 है -1 है 2 है और फिर प्लस 7 आई, तो 7 देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का, तो ये भी 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करो तो देखो क्या होगा, ये 1 12 -4 1, ये ब्रैकेट ऑफ कर दो तो माइनस, देखो ये 4 स्केलर है ना, स्केलर का जब मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं तो मैंने बताया कि सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, यहाँ -4 और यहाँ 8 आएगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 7 1 जा 7 0 0 7 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, देखो क्या मिलेगा 1 -8 और +7 आएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे 12 आएगा, -12 प्लस 0 आएगा, फिर इधर करेंगे तो -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा और इधर +0 आएगा, फिर इधर करेंगे 1 आएगा, 1 के बाद -8 आएगा +7 आएगा, ये चीज, तो ये सॉल्व करो देखो कितना आ रहा है, 7 + 1 8 -8 0 आया, 12 - 12 भी 0, -4 + 4 0, 8 1 8 8 -8 0, मतलब ये 0 आ रहा है, तो दैट इज आपके पास क्या निकल, आपसे एफ ऑफ ए पूछा हुआ था ना, जब कोई मैट्रिक्स ए गिवन रहेगा, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन रहेगा और बाद में एफ ऑफ ए आपसे पूछेगा, तो आप जब ए रखना तो उसमें जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ क्या करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंक्लूड कर देना, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना रहेगा या प्रूव करना रहेगा, जो भी रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में और भी क्वेश्चंस और साथ में मतलब जो है हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। तो इतने तक आज तक जो है बेसिक, ये आईसीएससी 10th के लिए भी काम करेगा और सीबीएसई तो मान लो है ही पूरा सिलेबस, ठीक है 12th में। आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चे 10th तक इस मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं और इसमें क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे 2-3 क्वेश्चन। तो ये जो लेक्चर्स हुए हैं पिछले, ये आप देख लीजिएगा क्योंकि इनका यूज है आगे, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचना चाहिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड और साथ में जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे।